इस वीडियो में देखेंगे हम पूरा फार्मूला बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन में कुल कितने फार्मूला होते हैं उसको हम एक बार पूरी अच्छी तरीके से जान लें कि इसमें कौन कौन से फार्मूले कहाँ यूज होते हैं। इसमें हम देखेंगे तो पहला है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसमें पहला फार्मूला है एक्स इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टी होता है और वाई डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे होता है यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और ये डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम कैसे, इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कैसे कहाँ कहाँ पे ये फार्मूला काम करता है। यानी कि यह प्रोजेक्टाइल मोशन का पिक्चर है। यहाँ पे यू डिस्प्लेसमेंट से कोई बॉडी को फेंका गया, फिर यहाँ पे ये यू डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन होता है और इसको क्या कहते हैं एक्स डायरेक्शन या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस इसको कहते हैं। तो जब हमको इस डायरेक्शन में हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा इस डायरेक्शन के लिए तो हम किस फार्मूला का यूज करेंगे u cos अल्फा इंटू टी। जब हमको ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, जब यह ऊपर की ओर डिस्टेंस चाहिए तो इसको निकालने के लिए y बराबर का फार्मूला लगाएंगे y इज इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और जो इस डिस्प्लेसमेंट निकाले यहाँ पे उसको यह जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट होगा इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी एट टी टाइम। अब मान लीजिए कि यहाँ पे टाइम 0 है, यहाँ पे मान लीजिए कि टाइम टी हुआ, यहाँ पे कितना टाइम हो गया टाइम टी इक्वल टू टी। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी का फॉर्मूला इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में निकालेंगे और नेट वेलोसिटी निकालेंगे कितना होगा। यहाँ पे टी एक्स एक्सिस में यहाँ हुआ तो इधर एक्स एक्सिस होगा, तो एक्स एक्सिस में जो हमारा वेलोसिटी होगा तो यू कॉस अल्फा होगा और जो वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी होगा इसको हम फॉर्मूला देते हैं यू साइन अल्फा माइनस जी टी। और जो हमारा नेट वेलोसिटी होगा इसको क्या कहते हैं रूट अंडर भी एक्स स्क्वायर प्लस भी वाई स्क्वायर। यह हमारा भी नेट हो गया। यह 2 स्टेप समझ गए। तीसरा स्टेप में आते हैं मैक्सिमम वर्टिकल हाइट एट अल्फा 90 डिग्री। सेकंड में है एट एनी एंगल। जब हमारा अल्फा जो है यह प्रोजेक्टेड बॉडी है, अगर अल्फा यानी 90 डिग्री रहेगा तो यह मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। तो इससे हमको यह भी पता चल गया कि कोई भी बॉडी को जब 90 डिग्री के एंगल से फेंकते हैं तो वह मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है। और इसमें एक और है कि अगर थीटा 45 डिग्री होगा तो यह मैक्सिमम हाइट अटेंड न करके वो मैक्सिमम दूरी तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका बाद में करेंगे। तो इसमें हम अगर हमको 90 डिग्री अल्फा हो जाता है तो हमारा एच मैक्स होता है। एच मैक्स इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। और आर जो एच एनी एंगल पे होता है और एनी एंगल पे होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। अब यहाँ है यू स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ठीक, तो यह 2g यहाँ पे साइन स्क्वायर यू अपॉन 2g यहाँ पे यह एच मैक्स बता रहा है और यह साइन स्क्वायर अल्फा एच मैक्स पे, इसीलिए साइन स्क्वायर अल्फा नहीं है क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो हम इसमें यदि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इसी चलते एच मैक्स की यह फॉर्मूला होता है यह। और आर मतलब एच मतलब वर्टिकल हाइट एट एनी एंगल, मतलब किसी भी एंगल के लिए वह फॉर्मूला मान्य होता है। कौन सा? यह यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। अब टाइम ऑफ असेंडिंग क्या होता है, यानी अब किसी बॉडी के यहाँ पे प्रोजेक्ट किए, ठीक, तो यहाँ पे इसको आने में टाइम लगा तो उसको क्या कहते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग। और टाइम ऑफ डिसेंडिंग कहते हैं यहाँ से यहाँ आने में। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम ऑफ असेंडिंग और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम ऑफ डिसेंडिंग। और जब यहाँ से यहाँ तक आता है कोई बॉडी तो उसको कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ असेंडिंग क्या होता है हमारा, टाइम ऑफ असेंडिंग हो जाता है यू साइन अल्फा बाई जी। टाइम ऑफ यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ डिसेंडिंग भी सेम होता है क्योंकि इतना टाइम जितना कवर करेगा उतना भी टाइम इसमें भी कवर करेगा। तो टी डी इक्वल टू यू साइन अल्फा बाई जी। और यहाँ से यहाँ तक में जो टाइम लेगा तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 2u साइन अल्फा बाई जी। फिर यहाँ पे हमारा
आता है मैक्स हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज किसे कहते हैं? यहाँ पे तीसरा फोटो लेते हैं, इस तरह से हमारा फिगर बना प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो जो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है यह होता है आर, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज में आर मैक्स होता है, तो आर मैक्स कितने डिग्री पे होगा? 45 डिग्री पे। अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री रहेगा, तो उसका आर मैक्स होगा जब अल्फा 45 होगा, तो इसको होगा यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक, और अल्फा एट एनी एंगल, तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी, साइन टू अल्फा बाई जी। अब देखेंगे रिलेशन आता है। इन सभी चीज़ों का डिस्कशन मैंने स्पेशल वीडियो बना करके 2 लेक्चर अभी बनाए हैं, आगे बनाएंगे, उसमें डिस्कसिंग और भी फॉर्मूले का डिस्कशन कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हम यहाँ हम रिलेशन तक बना दिए वीडियो, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और इन सभी फॉर्मूले का डिराइव कैसे आया, कहाँ से आया यह फॉर्मूला, इसका मैंने टोटल डिराइवेशन जिस प्रकार से हुआ है उसका मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है, उसको भी आप जाकर देख लें। यदि आपको यह फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप इनडायरेक्ट में आप वीडियो देखकर समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है रिलेशन जब इस्टेब्लिश किए थे वर्टिकल हाइट में और हॉरिजॉन्टल रेंज में, तो हमारा आया था आर टेन अल्फा इज इक्वल टू 4h। यदि tan 45 रहेगा, ठीक, tan 45 रहेगा, तो जितना, अगर मान लीजिए कि यहाँ रिलेशन क्या है, आर टेन अल्फा इज इक्वल टू 4h, ठीक, तो आर टेन अल्फा इज इक्वल टू 4h है, तो यदि मान लीजिए कि tan अल्फा इज इक्वल टू 45 हो गया, ठीक, मान लीजिए कि अल्फा इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो tan 45 कितना होता है 1, तो ये आर इज इक्वल टू 4h। इससे क्या एक रिलेशन मिलता है कि जितना हॉरिजॉन्टल रेंज होगा उसका 4 गुना यह होगा, मतलब 4 हाफ होगा, ठीक ना। ये मान लीजिए कि यह 100 है तो यह 25 होगा, यह 60 है तो यह 15 होगा, मतलब यह इसके 4 गुना के बराबर ही होगा। इससे हमारा यह रिलेशन मिलता था। दूसरा रिलेशन क्या था हमारा? रिलेशन बिटवीन एच एंड टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम एच एंड टी टाइम ऑफ फ्लाइट में जब हम रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे तो उसमें मिला था हमको एच इक्वल टू, यानी वर्टिकल हाइट इज इक्वल टू 1/8 GT स्क्वायर, या एच के फॉर्म में यह फॉर्मूला है और टी के फॉर्म में भी यह फॉर्मूला था √8h/g, यह फॉर्मूला हो गया था। अब तीसरा रिलेशन हम पढ़े थे, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमको यह रिलेशन ऑब्टेंड हुआ था R इज इक्वल टू GT स्क्वायर अपॉन 2 tan अल्फा। यह फॉर्मूला में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है जब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना पड़ता है और ग्रेविटेशन के फॉर्म में रहता है और टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्म में रहता है। और जन हम देखे थे, इन तीनों का रिलेशन एस्टेब्लिश करके हम कंक्लूजन निकालेंगे, और कंक्लूजन का हमने वीडियो बनाया है, नहीं बनाया है, उसको हम बना करके डाल देंगे। तो कंक्लूजन हमारे यहाँ निकला था कि यदि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को यदि प्रोजेक्टाइल में प्रोजेक्ट करते हैं तो अल्फा या 90 डिग्री माइनस अल्फा, अगर यह दोनों एंगल रहेगा तो वह जो डिस्टेंस कवर करेगा वो सेम करेगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लेते हैं, तो वह 30 डिग्री पे भी, और 90 माइनस 30 60 डिग्री, यानी अल्फा अगर 60 भी रहे और 30 भी रहे तो वह डिस्टेंस जो है सेम ट्रेवल करता है। लेकिन हाँ, वर्टिकल हाइट दोनों का डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे। फिर क्या था, हाँ, जो वर्टिकल डिफरेंट हो जाता है, इसी से आगे के सारे जो 3-4 जो लोग रहे हैं आपको रिलेशंस इसी से लिया गया है। जब 90 माइनस अल्फा और 9 और अल्फा पे जब लिया गया था तो यहाँ पे आर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आया था दोनों का, लेकिन जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, दोनों का डिफरेंट आया था। जब दोनों का डिफरेंट आया था तो इसका H1 मान लिए थे और इसका मान लिए H2। यहाँ पे सारे रिलेशन H1 एंड H2 में दिया गया है। तो इन दोनों को हम जब ऐड किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, सॉरी, दोनों जो आए थे, दोनों जो फॉर्मूला ड्राइव हुए थे 9 थीटा पे, अल्फा पे और 90 माइनस अल्फा पे, तो उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किए थे तो हमको आया था रिलेशन R इज इक्वल टू 4√H1 इंटू H2। और वही H1 H2 फार्मूले को जब हम डिवाइड किए थे, एक मतलब उन दोनों को,
तो हमको पास क्या फॉर्मूला था, tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर h1/h2, और वही दोनों फार्मूला को जब ऐड कर दिए थे तो हमको निकला था h1 प्लस h2 इज इक्वल टू u²/2g। अब देखो इन दोनों को जोड़ दिए तो हमको क्या निकला था, u²/2g। फिर देखो आर मैक्स, और उसी में से हमको एक कंक्लूजन निकला था आर मैक्स इक्वल टू 2h मैक्स। यह रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर एच मैक्स इज इक्वल टू 2h मैक्स। अगर आर मैक्स निकालना है, ठीक, और यह 90 डिग्री पे है तो इसके यह डबल भी हो सकता है। मतलब अल्फा पे होता है तो 4 गुना होता है, लेकिन जब 90 डिग्री पर रहेगा तो 2 गुना रहेगा, यानी यह 100 रहेगा तो यह 50 रहेगा, यह 40 रहेगा तो यह 80 रहेगा। यानी R इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4h मैक्स हो जाता है, 2h मैक्स, मतलब दोगुना हो जाएगा। एच मैक्स जो होगा उसके दोगुना हो जाएगा एट 90 डिग्री, बट एट 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स लार्जर देन वर्टिकल हाइट। फिर यहाँ काइनेटिक एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन एट इनिशियल टाइम एट एच मैक्स, मैंने मैक्सिमम वर्टिकल हाइट पे और फाइनल पॉइंट पे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, इसका वीडियो नहीं बनाया, इसको हम बना करके डाल देते हैं, इसका भी वीडियो बन रहा है लेकिन कुछ। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये हाफ mv², इसको मान लिया के, और हाइट डिस्टेंस पे जब वहाँ मतलब मैक्सिमम वर्टिकल हाइट पे हमारा फॉर्मूला होता है k cos² अल्फा, यानी हाफ mu² cos² अल्फा। के के जगह पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो इसका हो जाता है हाफ mv² cos² अल्फा, और फाइनल पे हो जाता है, फाइनल पे और इनिशियल पे काइनेटिक एनर्जी सेम होता है, ठीक। अब प्रोजेक्टाइल मोशन एट मोमेंटम इनिशियल पे एच मैक्स पे और फाइनल पे। तो इनिशियल पे मोमेंटम होता है mu cos अल्फा आई डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन, प्लस mu sin अल्फा इन जे डायरेक्शन यानी वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे और इनिशियल में और एच मैक्स पे क्या होता है mu cos अल्फा इन आई डायरेक्शन, और जो फाइनल पे होता है, फाइनल पे होता है mu cos अल्फा इन आई डायरेक्शन माइनस mu sin अल्फा इन जे डायरेक्शन। अब फॉलिंग हाइट ऑफ सर्टेन हाइट, अब किसी मान लिए कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल बॉडी इस तरह से है, ठीक, लेकिन हमको यहाँ से इससे लेना देना नहीं है, यहाँ से कोई बॉडी को हमको यहाँ गिराना है, ठीक। यहाँ पे हमारा जेट मतलब कोई प्लेन उड़ रहा है, ठीक, वहाँ से हमारा निकालना है कि यह यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या होगा x, तो इसका हो जाता है u√2h/g, और टोटल टाइम ऑफ डिसेंडिंग होता है √2h/g, यह तो फॉर्मूला से ही आ जाता है। और यह होता है, एक होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, उसका फॉर्मूला, उसका हम सभी चीज़ों का डिराइव दे देंगे। यह फॉर्मूला y इज इक्वल टू, यह इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू -gx² और इस वीडियो का मेन मकसद था कि आप उस सभी फॉर्मूले जो प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज किए गए हैं, इन सभी फॉर्मूले से अवगत कराना।